ईपीएफओ रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बेहतरीन सोर्स है। यही वजह है कि कर्मचारी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने इस अकाउंट में डालते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन का जुगाड़ हो सके। लेकिन कई लोग इसका सही प्रोसेस नहीं जानते और रेगुलर पेंशन से वंचित रह जाते हैं या फिर उन्हें कम पेंशन मिलती है। पर आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आप उसे एक बार में विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर हर महीने पेंशन के तौर पर पाना चाहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन के नियम क्या हैं और इनके लिए कौन सा फॉर्म भरने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। हम अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं ताकि बुढ़ापे में हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसी बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा है ईपीएफओ की पेंशन यानी कि ईपीएस 95। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए सिर्फ 58 साल की उम्र का होना काफी नहीं है। फॉर्म 10D जो जादुई चाबी है जो आपको पेंशन का दरवाजा खोलती है, लेकिन इस चाबी को घुमाने के लिए भी कुछ कड़े नियम हैं। अगर आपने एक छोटी सी गलती की तो आपकी पेंशन कम हो सकती है और इसी से जुड़ा है 10 साल का सर्विस का गणित भी। ऐसे में ये खबर उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए काफी जरूरी हो जाती है जो रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और पक्की पेंशन की उम्मीद रखते हैं। पहले जानते हैं कि क्या है फॉर्म 10D और कैसे ये आपके पेंशन के दरवाजे को खोलने के लिए जरूरी फॉर्म है। दरअसल रिटायरमेंट के समय ईपीएफओ के पास कई फॉर्म होते हैं, लेकिन पेंशन के लिए फॉर्म 10D सबसे खास और अहम फॉर्म है। ये फॉर्म तब भरा जाता है जब कोई मेंबर मंथली पेंशन के लिए क्लेम करना चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि ये फॉर्म केवल उन कर्मचारियों के लिए जो ईपीएस 95 के सदस्य हैं। अब इसे कब भरा जा सकता है तो आपको बता दें कि 58 साल की उम्र पूरी होने पर या फिर 50 साल की उम्र के बाद अर्ली पेंशन के लिए इसे भरा जा सकता है। अब पेंशन पाने की शर्तों के अनुसार 10 साल की सर्विस का गणित भी समझ लीजिए। दरअसल पेंशन पाने के लिए आपको 3 शर्तें पूरी करना जरूरी है, जिसमें पहली है सदस्यता। यदि आप 16 नवंबर 1995 या उसके बाद ईपीएफओ के सदस्य बने हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा है न्यूनतम सर्विस क्राइटेरिया। यदि आपने कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी की हो, बेशक इस दौरान आपने नौकरी बदली हो तो भी आप सर्विस हिस्ट्री को मर्ज कर सकते हैं ताकि इस न्यूनतम सर्विस पीरियड को पूरा किया जा सके। और तीसरा है उम्र। पेंशन के लिए आपकी उम्र कम से कम 50 साल अर्ली पेंशन के लिए और 58 साल फुल पेंशन के लिए होनी जरूरी है। अब फुल पेंशन वर्सेस अर्ली पेंशन को भी समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। आइए समझते हैं इसका अंतर। पहला है फुल पेंशन, जो कि आप 58 साल की उम्र के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर होकर पेंशन शुरू करते हैं तो आपको गणना के हिसाब से पूरी पेंशन मिलती है। वहीं अर्ली पेंशन जो 50 से 57 साल के बीच अप्लाई की जा सकती है, यानी अगर आप 58 साल से पहले ही पेंशन लेना चाहते हैं तो आप 50 साल के बाद अर्ली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पेंशन में 4% सालाना की कटौती की जाएगी। यहाँ पर आपका बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप 58 साल से पहले पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। उदाहरण, अगर आप 55 साल की उम्र में पेंशन लेते हो तो आपकी पेंशन 12% कम हो जाएगी, यानी बचे जो 3 साल है 56, 57, 58, 3 साल में हर साल 4% की कटौती होगी। अब फॉर्म 10D भरते समय होने वाली 3 बड़ी गलतियां क्या है इसको भी समझ लीजिए, जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है। पहला है सर्विस हिस्ट्री का ना होना। अगर आपने 3 कंपनियों में काम किया हो और पुरानी कंपनियों को सर्विस हिस्ट्री अपडेट नहीं की हो तो आपकी 10 साल की कुल सर्विस नहीं गिनी जाएगी। दूसरा है केवाईसी अपडेट ना होना। आपके आधार, पैन और बैंक खाते का नाम ईपीएफओ के रिकॉर्ड से मैच करना जरूरी है। तीसरा है गलत बैंक खाता। पेंशन के लिए सिंगल अकाउंट होना जरूरी है, ना कि जॉइंट अकाउंट। ये कुछ मामलों को छोड़कर जॉइंट अकाउंट आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंक का आईएफएससी कोड सही होना जरूरी है। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है? इसे दोनों तरीकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ईपीएफओ ने अब इसे बहुत आसान बना दिया है। पहले यूएएन पोर्टल पर जाएं। आप ईपीएफओ को यूनाइटेड मेंबर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सर्विस में क्लेम 10D को चुनें। इसके बाद अपनी बैंक डिटेल वेरीफाई करें। इसके बाद पेंशन ऑप्शन सिलेक्ट करें और अपनी फैमिली डिटेल भरें। इसके बाद कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करें। आधार ओटीपी से सबमिट करें। इस पूरी प्रक्रिया में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है, जिसके बाद आपको पेंशन के लिए पीपीओ जारी हो जाएगा। वहीं ऑफलाइन के लिए आप फॉर्म 10D को भरकर अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की
कॉपी भी देनी पड़ सकती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ में पड़ी पेंशन का पैसा आपका हक का पैसा है, जो आपने अपनी सालों की मेहनत से कमाया है। इसलिए रिटायरमेंट से पहले अपनी सर्विस बुक और केवाईसी को दुरुस्त रखें। याद रखें कि 58 साल तक इंतजार करना हमेशा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको पूरी पेंशन मिलेगी। अगर आप उससे पहले लेते हैं तो आपको 4% कटौती का ध्यान रखना। फॉर्म 10D को ध्यान से समझें ताकि आपकी रिटायरमेंट के बाद की तैयारी पूरी तरह से पुख्ता हो। अगर आपने इसे सही तरीके से भर दिया तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको पैसा आता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़िए, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी9।